यूनिवर्सिटी स्टूडेंट इलेक्शन 2025 के रिजल्ट्स आ चुके हैं, जिसको लेकर दिल्ली में धूम मची हुई थी। हमारे साथ हैं अंकित यादव, जो खुद गए थे इस पूरे इलेक्शन को कवर करने के लिए। सबसे पहले तो अंकित, आप हमारी जनता को बता दीजिए कि रिजल्ट क्या आए हैं। रिजल्ट खुशी ये रहा कि एबीवीपी ने 3 पदों पर जीत दर्ज करी है। पहला पद उनका प्रेसिडेंट पद उन्होंने जीता है, सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी का पद उन्होंने जीता है, जो और प्रेसिडेंट का पद उन्होंने बहुत बड़े मार्जिन से जीता है। और इस मार्जिन को आज तक मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े मार्जिन से कोई जीता है। अच्छा, तो क्या लगता है आपको, जो एबीवीपी के आर्यन मान है, उनकी पॉपुलैरिटी रिजल्ट्स पर हावी हुई है क्या? पॉपुलैरिटी भी है और उनके फैमिली कनेक्शंस और बड़े बड़े लोगों का उनके चुनाव प्रचार में आना, ये भी एक बड़ा कारण था। और इसके साथ एनएसयूआई में जो फूट पड़ी, उस फूट ने भी उनके जीतने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। जैसे कि उनके 3 कैंडिडेट्स इंडिपेंडेंटली खड़े हो गए, उमांशी लांबा खड़ी हो गई और एक उम्मीदवार जो पहले एनएसयूआई में थे, लेकिन फिर जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो वो आपके स्टूडेंट विंग से खड़े हो गए इंडिपेंडेंटली। तो इसने भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई आपके जॉसलिन के हारने में। एनएसयूआई की बात कर लेते हैं कि क्या कमी रह गई। आप वहाँ गए थे, आपने देखे लोगों ने किस तरह के वादे किए, क्या क्या हुआ, तो आप ये बता दीजिए कि कहाँ कमी रह गई, आपको क्या लगता है? आपने तो पूरा देखा है उसको। मुझे जो सबसे बड़ी कमी तो यही लगी कि जिस प्रकार से एबीवीपी का संगठन मजबूती से खड़ा रहा, जिनको टिकट नहीं मिली उन्होंने भी पूरी तरीके से अपने जो पैनल था उसको सपोर्ट किया, सहयोग किया चुनाव को आगे बढ़ाने में। लेकिन एनएसयूआई के पैनल में ऐसा मुझे नहीं दिखा। एनएसयूआई में जिन्हें टिकट नहीं मिला वो इंडिपेंडेंटली खड़े हो गए, और उनका इंडिपेंडेंटली खड़ा होना एनएसयूआई को बहुत हार्म करा है। वही सबसे बड़ा हार्म मुझे लगता है जो दिख रहा है यहाँ पर रिजल्ट्स में भी। इस चुनाव को कवर करने के दौरान आपने सुना होगा आर्यन मान या फिर एबीवीपी के क्या क्या अहम मुद्दे रहे हैं, तो आप जरा वो भी बता दीजिए, अब क्योंकि वो जीत गए हैं। एबीवीपी का सबसे बड़ा मुद्दा मेट्रो कंसेशन पास रहा। मेट्रो कंसेशन मतलब ये वादा तो दोनों ने ही किया था और पहले से भी। और आर्यन का अपना खुद का जो वादा है वो ये है कि वो फिजिकल मेंटल पीस की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं कि बच्चों की मेंटल पीस मेंटेन कैसे हो, उसके लिए वो काउंसलर्स को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में। अब हो सकता है कि बच्चों को ये चीज ज्यादा पसंद आई हो, और भी कारण रहे। और एनएसयूआई ने आरोप लगाया कि वोट चोरी हुई है, ये भी एक। तो इन सब चीजों का तो पता नहीं, लेकिन अब रिजल्ट हम सबके सामने है। आर्यन मान एक बहुत बड़ी बढ़त के साथ जीत चुके हैं। प्रचार के दौरान ये भी देखा गया कि आर्यन मान महंगी करोड़ों की गाड़ियों में घूम रहे हैं, खूब शो ऑफ दिखावा हो रहा है। तो आपको क्या लगता है, इन सब बातों का भी क्या कुछ असर इस इलेक्शन के रिजल्ट पर पड़ता है? देखिए, हम सब जानते हैं कि जब कोई भी बच्चा जब आता है अपने गांव से तो ये लग्जरी थोड़ा बहुत तो उन्हें अट्रैक्ट करती है। और आर्यन मान की लग्जरी या कहिए पूरे डूसू चुनाव में लग्जरी आपको देखने को मिलती है। और हर कैंडिडेट, चाहे वो एनएसयूआई का हो चाहे वो आपका एबीवीपी का हो, मुख्य तौर पर इन्हीं में लड़ाई होती है। और इनके सारे कैंडिडेट्स लग्जरी गाड़ियों में, और आर्यन मान एक बहुत बड़े पारिवारिक बहुत बड़े घराने से आते हैं, तो उनकी लग्जरी स्वाभाविक तौर पर पूरे चुनाव में प्रभावी रही है और दिखी भी है। बिल्कुल। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट इलेक्शंस के जो रिजल्ट आ गए हैं वो आप सभी के सामने हैं, और अब इसका किस चीज़ पे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, उनकी पॉपुलैरिटी से पड़ा है, उनके किए गए वादे से पड़ा है, और ये वादे कितने हद तक पूरे होते हैं ये तो कुछ समय में पता चल ही जाएगा। लेकिन इसको लेकर जो धूम मची हुई थी, अभी भी अगर आप जाकर देखेंगे तो खूब वहाँ पे धूम मची हुई है, जश्न मनाया जा रहा है। और आप इस रिजल्ट पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और देखते रहें कड़क।